राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सेशन के लिए मिले हैं वो है रमल एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आपको बता दूं कि ये प्रिडिक्शन की बहुत ही अच्छी पद्धति है, और इसके बारे में आज हमारे बीच में पल्लवी निशत मैम, जो कि एक रेमेडी एक्सपर्ट हैं और स्पिरिचुअल गुरु हैं, बहुत सारी विद्याओं को जानती हैं। तो इनको क्या डेजिग्नेशन दें, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इन्हें ऑकल्ट की क्वीन कहते हैं, क्योंकि मैं हर वेबिनार में कहता हूं कि चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे वैदिक विजडम हो, दोनों की जितनी भी स्ट्रीम्स मैडम ने इंट्रोड्यूस की है सभी बेहतरीन की है। तो स्वागत करूंगा मैं आप सभी का, और पल्लवी मैम का भी। एक बार सभी लोग राधे राधे करेंगे, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक पे आते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे सब। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे मैम। मजा राधे नहीं राधे आया, राधे मजा नहीं राधे। आया राधे मैम। राधे राधे राधे। मैम। रा- मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ऐसे तो फिर आपको भी सेशन में मजा नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरे ओपन कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब अनम्यूट करके राधे राधे बोलना है, जिसमें भी आपको इतनी मतलब वो हो रही है, बहुत जोर से आवाज आनी चाहिए, ताकि आप सब लोग ऐसे एनर्जेटिक लगे, लगे कि आप सब लोग तैयार हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, सारा ध्यान जब आपका पढ़ाई में होगा, तो मैं आपको कहता हूँ किसी नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मैंने फिर से अनम्यूट किया है, कोशिश करेंगे जोर से बोलने की। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे। चलिए, अब आया मजा, ठीक है ना। इससे क्या है, हम हमारे जिंदा होने का सबूत भी देते हैं। केवल सांस लेने को ही जिंदा नहीं कहा जाता, ठीक है। जिंदा दिली से पेश आने को भी जिंदा कहा जाता है। तो भले मैडम, ओवर टू यू। आज के टॉपिक को पूरा बताइए लोगों को कि आखिर ये रमल एस्ट्रोलॉजी क्या है। हमने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी सुनी है, ये रमल क्या है, तो थोड़ा बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। मेरी आवाज ठीक है, सभी को सुनाई दे रही है? थोड़ा सा परफेक्ट है मैडम। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। परफेक्ट परफेक्ट है मैडम, बता बोलिए। चलिए, सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही हमारे ऊपर बना रहे। जैसे कि देखिए, मैं ऑकल की बहुत सारी ऐसी मोडालिटी सिखाती हूँ कि जहाँ वो शास्त्रों से जुड़ी होती है। और आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, जहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारा भारत देश है वहां स्वर्ण उत्सर्जित होता है, यानी कि स्वर्ण की भूमि हमारे भारत देश को कहा जाता है। जहां सोने की खान भी कहा जाता है, तो उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है, ये आपको पता है क्या? इसके पीछे क्यों ऐसा कहा जाता होगा कि सोने की चिड़िया है या सोने की खान है? क्योंकि यहाँ पे सोना मिलता है इसीलिए? तो नहीं, यहाँ पे कई तरीके के रहस्यात्मक तथ्य यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत सारे रहस्यों से भरा हमारा भारत देश है, जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज जो कि सोने के बराबर है। सोना यानी कि गोल्ड के बराबर है, अमूल्य है। ऐसा एक विज्ञान हमारे यहाँ पे ऑकल्ट साइंस या जो जितनी भी विद्याएं हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, वो सारी की सारी विद्याएं पाई जाती है हमारे भारत देश में। ऐसे भारत देश में जो एक विद्या है जिसे हम रमल ज्योतिष विद्या कहते हैं, वो एक प्रिडिक्शन की पद्धति है। और बहुत सारी विद्याएं, जैसे आप सभी को पता होगा कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, आप सभी ने सुना है कि बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, है ना। बाकी और न्यूमरोलॉजी भी है, या जैसे टैरो रीडिंग करते हैं, या डाउजिंग है। प्रिडिक्शन की देयर आर मल्टीपल मेथड्स, है ना, बहुत सारी ऐसे मेथड्स है। फिर हमें अगर हम बात करते हैं रमल एस्ट्रोलॉजी की, तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? ऐसी बहुत सारी ज्योतिष की शाखाएं हमें पता है, और जहां हर एक शाखा अपने आप में परिपूर्ण है, तो वहां पे ही एक है रमल ज्योतिष विद्या। अब ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र को बहुत पुराना शास्त्र माना जाता है, कि जहां हम पासों की हेल्प से हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, या हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं, हम किसी को भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं, हम किसी को भी गाइड कर सकते हैं। अब
अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, कि जहाँ पे हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है, जैसे कि शिव पुराण है, वहां पे शिव पुराण में शतरुद्र संहिता के अध्याय में जो दूसरा वाला अध्याय है उसके अनुसार जो भगवान शिव है उन्होंने माँ पार्वती को एक मनोरंजन के हेतु जैसे कहा जाता है ना कि माँ पार्वती और भगवान शिव कभी भी ऐसे कि जैसे वो कोई भी मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे या कुछ भी ऐसे खेल खेला करते थे, तो वहां पे 8 पासों का एक मनोरंजन खेल उन्होंने एक रचा और जिसका नाम बोला कि रमा। ठीक है। अब उसका नाम रमा यानी कि खेल, मनोरंजन का खेल, रमनक क्रीड़ा यानी कि रमल। ठीक है। अब यहाँ पे रमनक एक संस्कृत शब्द है जो कि आया है सीधा संस्कृत से। जो रमनक हम बोलते हैं ना वो एक संस्कृत वर्ड है और जिसका अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारा मन लगना, मन को प्रसन्न करने वाला खिलौना यानी कि रमनक। ठीक है। तो रमनक क्रीड़ा का अर्थ यहाँ पे होता है कि जहां जिस खेल से हमारा मन आनंदित हो या हमारा मन लगा रहे यानी कि रमल। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान शिव ने सिर्फ इस खेल को मतलब जो भगवती है माँ पार्वती हम जिसको बोलते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए नहीं बनाया था। तो सिंपल मनोरंजन के साथ साथ उन्होंने जो भूलोक के प्राणी हैं, जो भी जिनका जीवन अनिश्चित है ना, जो हम जानते हैं कि हमारा जीवन अनिश्चित है, जहाँ पे बहुत सारी चीजों का हमें गाइडेंस चाहिए होता है, कि जहाँ पे हम हमारे भविष्य को जान सके, वहां पे हमारे भविष्य को सटिल या सटक सटीक हम जहाँ पे एक होता है कि जहाँ हमारे भविष्य को हम एक सटीकता से जान सके या हमारे जो आने वाला कल है उसको हम सृजन कर सके, तो उसके लिए एक खेल की उत्पत्ति की थी। तो भारत में रमल की उत्पत्ति से संबंधित लगभग बहुत सारी कथाएं हैं और हर एक कथा में भगवान शिव का उल्लेख होता है। उसके संदर्भ में मैं आपको एक कथा बताऊंगी कि जहाँ पे भगवान शिव जो है उन्होंने खेल में, जैसे कि कैलाश शिखर पर माँ पार्वती के साथ में जब वो खेल रहे थे, तो खेल खेल में क्या हुआ, तो खेल खेल में माँ अचानक अदृश्य हो गई, वहां से खेलते टाइम पे ही माँ अदृश्य हो गए और वो भगवती को, मतलब जो भी भगवती है या जो माँ पार्वती है, अदृश्य होने के कारण वो भगवान शिव को नहीं दिख रही थी, है ना। वो अत्यंत व्याकुल हो गए कि माँ पार्वती गई कहाँ, है ना, माँ भगवती गई कहाँ, माँ पार्वती गई कहाँ। सो उसके बाद में वो बहुत ज्यादा वर्षों तक, मतलब सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने उनको ढूंढा, मतलब भगवान शिव पार्वती को ढूंढने लगे। ऐसे करते करते सहस्त्र वर्ष हो गए और उस वो बहुत व्याकुल हो उठे, और इतना होने के बाद भी माँ भगवती नहीं मिल रही थी। तो उनके जो मानस पुत्र है, जो भगवान शिव का ही अंश माने जाते हैं, जो है कौन है, तो वो है महाभैरव, है ना। तो महाभैरव सदाशिव का ही एक अंश रूप है। तो उन्होंने वहां पे प्रकट हुए, वो वहां पे प्रकट होने के बाद में उन्होंने पृथ्वी पे 4 रेखाएं बनाई, अपनी उंगली से 4 रेखाएं उन्होंने वहां पे बनाई और उसके साथ साथ 4 बिंदु भी वहां पे स्थापित किए पृथ्वी के ऊपर। फिर सदाशिव जो है, मतलब भगवान शिव जो है, उन्होंने उनको भैरव जी ने कहा कि यहाँ पे अब मैम नेटवर्क। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये बात मैं बता रही थी अभी आपको कि जैसे जो भगवान शिव है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि माँ पार्वती को ढूंढा, वहां पे देखा उन चिन्हों में उन्होंने, तो उनको एक, जो भगवान शिव है उनको उन बिंदुओं में जो माँ पार्वती है वो तारा सुंदरी के रूप में उनको 7वें आकाश में दिखी। ठीक है। तो उसके बाद जो शिव है उन्होंने वहां पे 7वें आकाश में वहां पे पहुंचे और महाशक्ति को प्राप्त कर लिया। सो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि
माँ भगवती को उन्होंने वहां पे ढूंढ लिया। तो इस प्रकार रमल विद्या का वहां पे प्रकटीकरण हुआ। माँ भगवती के जो मानस पुत्र है महाभैरव जो है, उनके द्वारा ये हुआ। तो भगवान सदाशिव ने जैसे ही इनका सर्वप्रथम मतलब उनका लाभ उठाया, सर्वप्रथम उन्होंने ही इसे खेला। महादेव ने स्वयं रमल शास्त्र को खेला, उनको जाना, और उसके बाद में इसका विस्तार कैसे हुआ ये समझते हैं। तो बृहद कथा में भी ये अनुसार है कि वहां पे कैलाश पर जब माँ भगवती और भगवान सदाशिव जो प्रसन्न अवस्था में, जैसे कि वो सारी पाठ खेलते थे, तो वहां पे वो बैठे थे, और एक बार माँ भगवती ने बातों बातों में उनको बोला कि जो कि भूलोक के जो लोग हैं, वो अपना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल दर्शाने के लिए उनके जो प्रश्न होते हैं, उनका जो भी क्वेश्चन होता है या जो भी प्रश्नों का हल होता है, उनको प्राप्त होने के लिए आप ऐसा कुछ बताइए कि जो उनके लिए सही हो, जो जान सके उनके लिए सरल विधि ऐसी कौन सी है। तो तब वहां पे भगवान ने जो अनुरोध किया कि मैं अभी इनको बताऊं, तो उसके पहले ही भगवान शिव के मस्तक पे जो चंद्र रहता है ना, जो चंद्रमा रहता है, उससे अमृत की बूंदें टपकने लगती। और उस अमृत की बूंदों को प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मांड के 5 तत्व जाने जाते हैं, ब्रह्मांड के 5 तत्व कौन से होते हैं? तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, तो ये सारे जो तत्व है, ये सारे तत्व वहां पे उस अमृत की बूंद को पाने के लिए वहां पे उन्होंने उसको घेर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही उन्होंने उन तत्वों को घेर लिया, उन तत्वों ने अमृत की बूंद को घेर लिया, उसके बाद में जो नवग्रह थे, वो नवग्रह भी वहां पे आ गए, और उन्होंने भी वहां पे उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश की। तो जो चंद्र की कलाएं कही जाती है, चंद्र का जो 3 कलाएं हम यहाँ पे जाते हैं, 16 कलाएं जहाँ पे हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इन 16 कलाओं, इन नक्षत्रों, ग्रहों और सबका एकत्रीकरण करके माँ भगवती ने एक लिपि बना दी, उसको पूरा लिपिबद्ध कर दिया। और फिर जब तपस्या करने के बाद में, बहुत मतलब समय की बात है कि जब वहां पे द्वापर युग चल रहा था, और द्वापर युग में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने प्रसन्न होके माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया, और उसकी रोजी रोटी के लिए उन्होंने उनसे कुछ मांगा कि मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए ताकि मैं मेरा अर्थार्जन कर सकूं, मैं डेली बेसिस में मेरा जो भी खाना है या जो भी मैं जीवन जीना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। तो उस ग्रंथ को, जो उनके माँ भगवती ने उस ग्रंथ को उसे सौंप दिया, उस ब्राह्मण को सौंप दिया। और फिर क्या हुआ कि ये पूरे ब्रह्मांड में या पूरी जगह पे हमारी तरफ हमें वो मिला। ठीक है, तो उसको, वो जो ग्रंथ था उसको नाम दिया गया रमल। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से क्यों बनाया गया था? क्योंकि रमने के लिए, यानी कि मनोरंजन के लिए बनाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रमल है। अब कई ग्रंथों में ये भी पता चलता है कि रमनक विद्या ये महर्षि भृगु को तप द्वारा मिली थी। और जहां पे उन्होंने, जो कि भृगु जो थे, उनके जो पुत्र थे शुक्राचार्य, वो शुक्राचार्य शिव के बहुत बड़े उपासक थे, है ना। तो जो असुरों के गुरु भी थे, हमें पता है कि शुक्राचार्य कौन थे, तो असुरों के गुरु भी थे। तो कहा जाता है कि शुक्राचार्य जो थे, उनके वंशजों ने ये ज्ञान जो है, ये पूरा नॉलेज है, वो पश्चिम दिशा की तरफ फैलाया, और बहुत सारे लोगों को वो बांटा, वो उसका प्रचार किया। अब भारत में रमनक विद्या जो है, वो जो भी जानकार है, जो एक राजा थे, ऋतुपर्ण नाम था उनका, तो उन्होंने भी इसे नल राजा को दिया था, और नल राजा ने भी इसका बहुत जगह पे विस्तार किया। अब वहां पे उसने जो नल राजा थे, उन्होंने इस विज्ञान से, इस विद्या से अपने बुरे समय को भी अंत किया था, ऐसे कहा जाता है। मतलब ये इतनी रहस्यमयी विद्या है कि जो हमारे भविष्य को तो बताती है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें गाइडेंस देने का भी काम करती है, ताकि हम हमारे बुरे समय के ऊपर मात कर सके। अब महाभारत के काल में आप सभी को पता है कि महाभारत के काल में कौन थे जिनके पास में पासे रहते थे? तो वो थे शकुनी, है ना। जो मामा शकुनी थे, उनके पास में कहा जाता है कि उनके पास में जो पासे थे, वो पासे उनके पिता के अस्थियों से बनाए गए थे, और वो उनको सिद्ध हो गए थे, उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की थी। तो उनके पिता को एक आशीर्वाद के रूप में, उनके पिता ने उनको एक आशीर्वाद के रूप में उनको वो सौंप दिया था, कि वहां पे उनको एक आशीर्वाद भी दिया था कि जब जब वो पासे खेलेंगे,
तो वो कभी उसमें हारेंगे नहीं। तो जिसके लिए हमें पता है कि कैसे महाभारत हुआ है, जिसके कारण, है ना, कि वो हारे नहीं वहां पे। तो ये चीजें बहुत सारी जगह पे फैल गई कि जहां पे भारत ही नहीं तो भारत के अलावा भी जैसे कि अफ्रीका है, अरब है, यूरोप कंट्रीज है, ऐसे अलग अलग देशों में इसे स्प्रेड किया गया, या ये स्प्रेड होता गया कि जो शुक्राचार्य के अनुयायी थे, जो शुक्राचार्य के जितने भी स्टूडेंट थे, ऐसे बोल सकते हैं कि जो बाकी जो शिष्य थे, उन्होंने रमल ज्ञान को विश्व में फैला दिया, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए। अब जहां पे आपको सिकंदर भी पता होगा, राइट, तो सिकंदर विश्व विजय के अभियान के लिए जब चले थे तो वहां पे उन्होंने अपने साथ एक मौलवी रखे थे, और उस मौलवी का नाम था सुरखाब। अब वे जो सुरखाब थे वो भी कहा जाता है कि रमल विज्ञा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके द्वारा उन्होंने मतलब हमेशा जब भी कोई प्रश्न का हल लेना होता था, या जब भी कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए होता था कि ये करे या ना करे, ऐसे कंफ्यूजन की जब स्थिति हुआ करती थी, तब कहीं ना कहीं वो उनको हेल्प करते थे। तो उन्होंने एक ये भी लिखा है, मतलब उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है मुकम्मल रमल सुरखाब। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत फेमस एक ग्रंथ है। आप अगर देखेंगे तो आप कभी देखना उसको, कि वहां पे रमल का पूरा इतिहास उसमें बताया गया है। तो इस तरीके से रमल के ये सारे जो ज्ञाता थे, या जो रमल के जो सिकंदर के साथ रहते थे, उन्होंने भी इस विद्या के गाइड किया, लोगों को गाइड किया, और उस तरीके से ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, फैल गया। अब बिरबल जो थे, आप सभी को पता है, बिरबल भी बहुत ज्यादा महारथी थे, जो रमल विज्ञा जानते थे। अब इसी तरह चंद्रकांता, आपको उपन्यास पता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे आती थी चंद्रकांता, राइट, तो चंद्रकांता में भी हमने देखा है कि जहां पे कोई भी क्वेश्चन रहता था, तो वहां पे जो पंडित जगन्नाथ थे, वो भी रमल के पासों से जो राजा थे उनको क्या करते थे, प्रश्नों के आंसर देते थे, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रमल का जो इतिहास है वो बहुत बहुत ज्यादा प्राचीन इतिहास है, और बहुत ज्यादा सटीक भी है, क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, बहुत सारे लोगों ने इसे यूज किया है। अब जहां पे हमारे भारत की नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में भी इसे अभी भी किया जाता है, सीखा जाता है, ज्योमेंसी के नाम से इसे किया जाता है। अब भारत में रमल नहीं तो विश्व भर में ये जाना जाता है, और जहां पहले इसे संस्कृत में सीखा जाता था, ठीक है, तो संस्कृत में जब सीखने के बाद में बहुत सारी चीजें हमारे इस्लामिक जो कंट्रीज थे वहां पे भी चली गई, तो इस्लामिक कंट्री में लोगों ने इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, इसे मॉडिफाई कर दिया। इसके कारण अभी क्या है कि जो भी जितने भी रमल के जो भाषा है, जहाँ पे हम रमल में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे इसमें जो वर्ड्स लिए गए हैं, कहीं ना कहीं उर्दू वर्ड्स का उपयोग ज्यादातर किया गया है। अब जहाँ पे हम मानते हैं कि अभी कौन से ये चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, ठीक है, तो गुप्त नवरात्र में ही ये कोर्स क्यों आया है, तो कहा जाता है कि 10 महाविद्या जो है, वहां पे दो शक्तियां जो है, 10 महाविद्याओं में से दो शक्तियां, जो माँ कुष्मांडा और माँ मातंगी, ये दो शक्तियों की विशेष कृपा रमल ज्योतिष के ऊपर है, इस विद्या के ऊपर है, और जिनके मंत्र जाप से ही इनके जो पासे होते हैं उसको सिद्ध किया जाता है। इनके मंत्र द्वारा ही ये पासे सिद्ध होते हैं, और ये पासे सिद्ध करने के बाद ही आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे कोई भी आंसर के लिए। तो जैसे कि अभी आंसर कौन से होते हैं, या क्वेश्चन हमारे कौन से होते हैं, तो हमारे लाइफ में हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं, है ना। कोई किसी का मनी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, किसी का रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो किसी का मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, किसी का हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सो रमल एस्ट्रोलॉजी से हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलता है, और जहां पे आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन अगर होता है, कि जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए,
तो वहां पे ये काम करता है देने का कौन, तो रमल एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे आप किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है, हो सकता है किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ सही सही पता नहीं है या उसका टाइम सही आपको पता नहीं है, तो भी हम उसका आंसर जान सकते हैं या उसको हम गाइड कर सकते हैं बिना उसके डेट ऑफ बर्थ के भी। क्योंकि अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है, बट अगर हमारे पास नहीं है तो वहां पे ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं, उसमें से एक है रमल एस्ट्रोलॉजी की, जहां पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो सिर्फ हम पासों से नहीं ले सकते, तो यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हम यूज कर सकते हैं कि जहां पे हम कार्ड्स यूज करते हैं। अब ये कार्ड्स टोटल 16 कार्ड्स होते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हम एक जायचा बनाते हैं, एक कुंडली बनाते हैं। अब हमें कार्ड्स भी नहीं है हमारे पास, तो हम नंबर्स के अकॉर्डिंग भी, नंबर्स के थ्रू भी हम जायचा बना सकते हैं। अब जायचा मतलब क्या, तो जायचा मतलब हमारी कुंडली। अब ये कुंडली जो होती है आप सभी को पता है कि जगह अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में 12 घरों की कुंडली बनती है, ठीक है, 12 हाउसेस होते हैं। बट अगर हम रमल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे 16 हाउसेस होते हैं, ठीक है। मेन तो 12 होते हैं लेकिन उसके साथ साथ और भी हाउसेस वहां पे जोड़े जाते हैं, और जो पूरी तरीके से टोटल 16 हाउसेस यहाँ पे बनते हैं। और उसके ऊपर हम फिर उसको डिकोड करने का काम करना पड़ता है। अब डिकोड कैसे करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिंदु बने होते हैं और डॉट्स बने होते हैं, और उन डॉट्स को और उन बिंदुओं को, ठीक है, उन लाइंस को, सॉरी, उन डॉट्स को और उन लाइंस को हमें डिकोड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें वो आंसर देना होता है। तो जिसमें एस्ट्रोलॉजी के 12 हाउसेस का हम यहाँ पे कंसिडर तो करते ही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं बोल रही हूँ, रमल एस्ट्रोलॉजी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज रमल में हम जो हमारी एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है, 12 हाउसेस का जो पार्ट है, वो भी हम यहाँ पे अप्लीकेबल होता है, उसका हम पार्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो थोड़ा पार्ट एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे आता है और इसीलिए रमल एस्ट्रोलॉजी इसे कहा जाता है। अब इसमें जो 16 भाव होते हैं वो हमारे 16 शक्ल जिसको कहा जाता है। अब ये जो 16 शक्ल होती है ये किसी ना किसी देवता से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें जो उनके प्लैनेट्स भी होते हैं, जैसे कि हर देवता का देवता होते हैं, जो आपके इष्ट देव ऐसे कह सकते हैं, या हम उनकी पूजा कर सकते हैं, या एज ए रेमेडी जब हमें इसकी जरूरत होती है एज ए रेमेडी हम इनको दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इसकी कैसे उपासना करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट्स को भी कंसिडर किया जाता है, उसके साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है, किस डायरेक्शन में आपको आपके काम होगा या किस डायरेक्शन में आपको करना होगा, ये तक आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलता है। उसके साथ साथ इनमें हम तत्व भी जानते हैं, जैसे हमारे तो तत्व होते हैं, तो वो तत्व भी यहाँ पे हम सीखते हैं, और इसके कलर्स भी होते हैं। मतलब यहाँ पे ये सारे जो चीजें हैं ना, एज अ रेमेडियल पार्ट हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रिडिक्शन में। जैसे प्रिडिक्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको रेमेडीज भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और उस जो भी चीजें हमें प्रेडिक्शन हमें मिल रहा है उसको हमें कैसे यूज करना है, या वो होने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होगी, ये गाइडेंस हमें यहाँ पे मिलता है रमल एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हमेशा आती है कि जहां आप कोई पर्सन हमारे पास में आता है तो वो हमें प्रिडिक्शन तो पूछता है, उसे हम गाइडेंस भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में तुरंत उसका एक क्वेश्चन होता है कि कब तक होगा, मतलब हमें जहां पे उसको टाइम भी बताना होता है, तो इसमें हम टाइम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, या हम वहां पे उस चीज को होने के लिए, मतलब किसने कितने दिनों में, कितने मंथ्स में या कितने इयर्स में हो पाएगा, ये तक हम एक्यूरेट बता सकते हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमयी विद्या है, जो बहुत ही एंशंट नॉलेज है, और ये एंशंट नॉलेज हम सभी को समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है, राइट। अभी यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है वो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे इसलिए बताई है क्योंकि जो हमारा अभी का जो पीरियड चल रहा है वो है गुप्त नवरात्रों का। अब गुप्त नवरात्र जो होते हैं कहीं ना कहीं देवी दैवी एनर्जी जो होती है, देवी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, पिक पे होती है,
राइट। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि माँ मातंगी और माँ कुष्मांडा, इन दोनों देवियों की कृपा इस रमल विद्या के ऊपर विशेष तौर पे होती है। तो इसीलिए ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर हम इसमें करते हैं, नवरात्र में करते हैं, तो बहुत शुभ फलदायी माना जाता है, कि जो आपको आपकी सिद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपको तुरंत प्रभाव देगा, आपको तुरंत इस विद्या में निपुण बनाएगा। राइट। तो अभी मैंने जो भी चीजें कही है, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, आई होप आप सभी को पूरा क्लियर हुआ होगा। मैं अभी आपको जस्ट यहाँ पे और भी चीजें ऐड ऑन करूंगी, बताऊंगी। देखिए, अब रमल शास्त्र जो है, जैसे हमने अभी बात की थी कि भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव ने ये तंत्र और गूढ़ विद्या का ज्ञान है, जिन्हें हम तंत्र विद्या के गुरु माने जाते हैं, भगवान शिव, उन्होंने इसकी रचना की थी। और रमल ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है, ठीक है, जो कि आपके जो भी प्रश्न है उसके आंसर हमें यहाँ पे देने के लिए होता है। ठीक है। तो जैसे आपका इसका रेफरेंस महाभारत में मिलता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे पासों से खेला जाता था। तो उसी तरह हम जैसे जानते हैं, इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी, जैसे इस्लामिक लोग भी अगर कोई प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं, तो रमल एस्ट्रोलॉजी में वहां पे इस्लामिक रेफरेंस मिलता है, कि जहाँ पे वो भी पासों का यूज करते हैं। अब ये पासे होते कैसे हैं? तो ये पासे कहीं इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है। अब ये पासे जो होते हैं, ये कोई ऐसे वैसे पासे नहीं होते हैं। इसे अष्ट धातु से बनाया जाता है और एक विधि से बनाया जाता है, जो कि वहां पे मतलब ऐसा उसका टाइम पीरियड रहता है, कि जहां पे उसी टाइम पीरियड में इसको बनाया जाता है। ठीक है। अब ये पासे आपको बहुत सटीक प्रिडिक्शन देते हैं, कि जहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर ये आपके पास में नहीं है, तो आप बाकी और चीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स। ठीक है। अब कार्ड्स का भी यहाँ पे यूज होता है, कुछ इस तरीके से कार्ड होते हैं। अब मैंने कार्ड्स की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे रमल में ये विद्या ये विद्या, जैसे इसमें उर्दू के वर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है, कुछ कुछ चीजें लिखी है, उपत्तुल दाखिल, तारीख, है ना। तो ऐसे खारिज, ये ऐसे इसके इसमें वर्ड पाए जाते हैं। इसको बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या है, उसको पहले समझते हैं। तो रमल एस्ट्रोलॉजी इज वेरी बेनिफिशियल मेथड टू गाइड अ पर्सन इफ ही हैज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन। मतलब अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां पे आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, या आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए, या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, या जैसे आपकी प्रोजनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमारे बच्चों से रिलेटेड हमें क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए भी हमें यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ हमारे हेल्थ इश्यूज में भी ये हमें एक गाइडेंस देता है, या क्या कहीं पे हमें, जैसे हम इसके कार्ड्स यूज करेंगे, या हम जो इसकी जो पासे हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसको पहले तो सिद्ध करेंगे। ठीक है। उसके सिद्ध करने के बाद में हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये हमें एकदम एक्यूरेसी देता है, उसके साथ साथ हमें ये गाइडेंस भी देता है। तो अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, या लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे कैसे रेमेडीज करनी है उससे, ये भी हमें यहाँ पे एक गाइडेंस मिलता है, वो रेमेडीज भी हम इसमें कर पाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बात की है, कि आपके डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, आपके पास में अगर आपका सही टाइम आपके पास में नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तो भी हम इसे कर सकते हैं। देयर इज नो नीड कि आपके पास में वो सब कुछ हो। ठीक है। आपको एक क्लियर आंसर मिलता है, यहाँ पे कोई घुमा फिरा के आंसर नहीं होता है। ठीक है। या कोई भी तुक्केबाजी नहीं होती है, जो भी आंसर मिलता है वो आंसर आपको यस नो में मिलता है, और एकदम सटीक आंसर होता है, स्टेबल आंसर होता है, कि जहां पे वो है तो है, ठीक है, वही होगा जो उसमें आया है। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि कितने सारे जो भी मैचेस होते हैं, वहां पे जो भी मैचेस का प्रिडिक्शन करना होता है, तो वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोलॉजर भी यूज करते हैं।
जो सिंपल एस्ट्रोलॉजी भी जो सिखाते हैं ना, तो वो भी एकदम आपको जहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं इस रमल विद्या का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये सीखने के बाद में क्या स्कोप आपको मिलेगा, तो देखिए आपको एज अ रमल एस्ट्रोलॉजर आप वर्क कर पाएंगे, रमल एस्ट्रोलॉजर टीचर एज अ आप वर्क कर पाएंगे, आप एक रमल एस्ट्रोलॉजर कहलाएंगे। वो आपको एक डेजिग्नेशन आपका एड ऑन हो जाएगा आपके डेजिग्नेशन में ये चीज कि आप रमल एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है। और आप इसको किसी के लिए मतलब कंसल्टेशन भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसको सिखा भी सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ये हेल्प करता है। अभी जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 12 घर होते हैं जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, लेकिन अगर हम रमल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो रमल एस्ट्रोलॉजी में 16 घर होते हैं, 16 घर देखे जाते हैं। देखिए इसकी कुंडली मैंने यहाँ पे, जिसे हम जायचा बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, जायचा बोला जाता है, रमल कुंडली बोले जाती है इसको, जानत्री भी कहा जाता है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये बनता है जो आपको ये बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब किस तरीके से ये कुंडली होती है, तो कुंडली सिंपल नहीं होती है, इसकी कुंडली कुछ इस तरीके से होती है जहां पे डॉट लाइंस हम ऐड करते हैं, और इस तरीके से इसका एक प्रोसेस होता है जहां पे हम इसको ऐड ऑन करके या बहुत सारे थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा एक आंसर निकल के आता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। अब ये जहां पे हम पढ़ते हैं ना, इसके कुछ रूल्स पाए जाते हैं कि जहां आप इसको कब करना है, या एवरी टाइम आप इसको नहीं कर सकते हैं, एवरी डे नहीं आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अगर जो वेदर खराब है, तो उस टाइम पे आप इसकी जो प्रिडिक्शन है या इसके जो आंसर लेना होता है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी क्वेश्चन है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम कोर्स कंटेंट बताएंगे क्या एक बार पूरा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कोर्स यस। कंटेंट बताइए। अब देखिए रमल एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्टली हम क्या सीखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये यहाँ पे आप आपको रमल एस्ट्रोलॉजी की जो भी हिस्ट्री है वो तो पूरी पूरी बताई जाएगी, और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होगा इसको सीखने के बाद में रमल अभ्यासी करके हो सकता है, रमल एज अ रमल टीचर आप इसको पढ़ा सकते हैं लोगों को। यहाँ पे रमल जो डाइस होगा फर्स्ट, इसको जैसे होता है ना कि इसको जो टाइम होता है, कौन से टाइम में इसको आंसर पूछना होता है, या कैसे इसकी जो ये होती है उसको मतलब जो डाइस होता है उसको हमें कौन से ऑस्पिशियस टाइम पे इससे क्वेश्चन लेना है, या इसको चार्ज कैसे करना है, कौन सा मंत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। क्योंकि पहले तो आपका जो ब्रह्मास्त्र तैयार करना है ना, ब्रह्मास्त्र ऐसे ही नहीं बना है। ठीक है। ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा रिपीटेडली क्या किया गया था, उच्चारण किया गया था। तो वैसे ही यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र बनेगा इसके लिए एक मंत्र आपको दिया जाएगा, उस मंत्र से आप अपने जो डाइस है जो हम यहाँ पे खेलते हैं, तो उसे हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो वो आपको कैसे कौन से दिन में सिद्ध करना है, कैसे उसको चार्ज करना है, वो सब कुछ चीजें सिखाई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस डाइस से जो भी आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसे क्वेश्चन कैसे पूछना है, फॉर्मिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन फॉर्मिंग कैसे करनी है, उसके बाद में उससे आपको जायचा कैसे बनाना है, यानी कि रमल कुंडली आपको कैसे बनानी है, तो वो रमल कुंडली बनाने की प्रोसीजर आपको पूरी पूरी तरीके से यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है। अब इसके ना जो रमल के जो फेसेस होते हैं जिसे हम 16 शक्ल कहते हैं, तो वो 16 शक्ल आपको बताई जाएगी, एक एक करके हर शक्ल के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा उस शक्ल का, या उसका कलर कौन सा होगा, उसका तत्व कौन सा होगा।
ठीक है, ये सारी चीजें या उसकी देवता कौन सी होगी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, जो कि आपको एज अ रेमेडी आप उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। जो 16 हाउसेस होते हैं, जैसे कि हमारे 16 घर होते हैं, है ना, 12 घर होते हैं जो वैदिक में, तो वो 12 घर नहीं, तो यहाँ पे पूरा 16 हाउसेस के एक एक हाउस को आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि देखिए, अभी बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती ही है ऐसा नहीं है, लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। बट उनको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम कैसे इतना वास्ट सब्जेक्ट को, एस्ट्रोलॉजी को इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, हमारे अंदर इतने पेशेंस नहीं है, या हम उसके लिए इतना टाइम हमारे साथ में नहीं है, या हमें उसको वो थोड़ा सा हमें कठिन लगता है वो विषय। ठीक है, तो आप फिर भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप रमल एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे सिखाया जाएगा, कि जो बहुत इजी वे से सिखाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप उन 16 हाउस को जानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जायचा बनाएंगे, और फिर आप उससे प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, आप किसी को भी गाइड कर पाएंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के कुछ मेथड्स होते हैं, यानी कि सिंपली हम जब जायचा बनाते हैं वो सिंपली नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली भी करते हैं। मतलब देर आर मल्टीपल मेथड्स, कि जहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए 2-3 मेथड से हम यहाँ पे कैसे लेना है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। सो दिस इज द कंटेंट यहाँ पे। इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें मेंशन नहीं की है, बट जो भी चीजें होगी बहुत डिटेलिंग में आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, कि 5 दिनों में आप पूरी तरीके से उसे सीख पाएंगे, या आप उन दिनों में ही खुद से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये चीज सीखनी है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये चीज सीखने के लिए, क्योंकि जो शास्त्रों से रिलेटेड चीजें होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सटीक होती है, और उसको हर किसी को सीखना चाहिए। राइट। तो ये 5 दिन का कोर्स है रमल एस्ट्रोलॉजी, और 27 जनवरी से, यानी कि अभी आज से 3-4 दिन बाद ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 3 बजे का। एनर्जी एक्सचेंज है 2300। बहुत ही प्रिडिक्टिव साइंस है एस्ट्रोलॉजी की, बहुत इजी है, कोई भी सीख सकता है। इसमें स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग सभी आपको मिलने वाली हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। और पेमेंट के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7665559566 पर। तो जल्दी से जल्दी, ये देखिए ये लाइव चलती है और लाइव जूम पे होती है। इसकी आपको 6 मंथ के लिए रिकॉर्डिंग भी दी जाती है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है ऐप पे, जहाँ पर आप अपने मोबाइल पर उसको 6 महीने तक देख सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी इसमें आपको मिलता है, ग्रुप सपोर्ट भी 2-3 महीने रहता है इसके अंदर। आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी है और कोई भी सीख सकता है इसको। 2300 रुपये में आप कर सकते हैं इसको। जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करिए इसके अंदर। अब क्वेश्चन आंसर ले लें मैडम कुछ। जी बिल्कुल। चलिए, माया पवार जी ने हैंड रेस किया है, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेस कर सकता है जी। माया पवार जी। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। अ, अभी आपने बताया कि वेदर अगर खराब रहा तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, तो क्या इसी तरह हम अमावस या पूर्णिमा या शाम को सूरज ढलने के बाद भी कर सकते हैं या नहीं? हाँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि जहाँ पे वो आपको क्लास में बताए जाएंगे। जब अमावस होती है तब भी हम इसका नहीं करते हैं, और जब वेदर खराब होता है तब भी हम इसको नहीं करते हैं, या कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं उसे उसमें भी हम इसको नहीं करते हैं। तो वो सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा क्लास में, कि कौन कौन से दिन होंगे कि जहाँ पे हम इसका प्रोडिक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मतलब आप अगर करेंगे भी तो आपका जो जायचा है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इतना ये इतना सटीक होता है ना, तो आपने अगर कर भी लिया तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं, वो आपका जायचा ही आपका खारिज हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, कि आंसर ही नहीं आएगा उससे। रूल्स ठीक है, फॉलो करना जरूरी है इसमें। बिल्कुल रूल्स फॉलो करना जरूरी है। कुछ रूल्स होते हैं हर एक विज्ञान के, या हर एक शास्त्र के नियम होते हैं, तो उसे अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए वो बहुत सटीकता से आंसर देगा फिर, है ना। तो वो फॉलो करने होते हैं। थैंक यू। या वेलकम।
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ले लेते हैं हम रंजना सोनावाले जी से। जी। राधे राधे मैम। राधे और राधे। मैम इसका ये एक ही स्टेज होगा, इसके बाद में कुछ क्लासेस होंगे इसके? नहीं, ये जहाँ पे मैं ये सिखा रही हूँ रमल एस्ट्रोलॉजी, आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। बिल्कुल मतलब एकदम बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इसके बाद में कोई कोर्स नहीं आएगा, इसमें ही सारी चीजें सिखाई जाएगी। ठीक और है। जो इसमें वो डाइसिस है तो वो उसका कैसे, मतलब वो खरीदने पड़ेंगे कि कहाँ से वगैरह? हाँ, जैसे डाइसेस है तो वो आपको खरीदने पड़ते हैं। अगर आप कार्ड्स भी खरीदते हैं तो भी आप कार्ड से कर सकते हैं, नंबर से कर सकते हैं, है ना। तो तो प्रोफेशनली आपको वर्क करना है तो आपको पूरा डाइसेस वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो राइट। उसकी कीमत क्या होगी, मतलब अगर खरीदना है तो फिर? उसको वो डिफरेंट तो मैडम डिफरेंट। आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो, ऑनलाइन आपको अवेलेबल है तो ठीक है। हमारे यहाँ से खरीदेंगे तो कार्ड और पासे दोनों का सेट आएगा। जो सेट टोटल हम्म, आएगा वो 1400 से 1500 के बीच में आएगा। आप कहाँ रहते हो? शिपिंग मैं चार्ज अगर तो 200 रुपये है हम्म, तो फिर 1500 रुपये है, 100 रुपये लगता है तो 1400, 1500, 1400, 1500 इस तरह की रेट होती है, लेकिन सेट ही आता है उसमें। पासे भी आ जाएंगे, कार्ड भी आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओके जी। चलिए जयराम व्यास जी। राधे राधे मैडम। जी, राधे राधे। मैडम ये जो मैं ऑलरेडी आपके पास ये वशीकरण कोर्स केपी एस्ट्रोलॉजी चार चार से पांच कोर्सेज किया है मैंने, उसका प्रभाव भी मिला है, रिजल्ट भी आया है। अब मुझे इसमें एक रमल में एक छोटा सा पूछना है, इससे किसी के ऊपर तंत्र क्रिया किया हुआ है या वशीकरण या कुछ है तो ये भी इसका पता कर सकते हैं मैडम? हाँ बिल्कुल, A to Z चीजों का हमें मतलब कुछ भी क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, उस हर हाँ एक मैडम। क्वेश्चन को हम जान सकते हैं। यस, अगर हुआ है तो ठीक आपको वहां पे वो है। पता चल जाएगा, आंसर ओके वैसे ही मैडम, होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो शेयरिंग योर। मच मैडम। एक लाइन और बताइए कि आखिर ये रमल विद्या करके हम केवल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, रेमेडी भी कर सकते हैं? ये कंप्लीट साइंस है, इसके अलावा कोई भी कर सकता है? और इसमें कोई भी मतलब वो ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रमल एस्ट्रोलॉजी ये बहुत इजी मेथड है कि जहां पे आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आ रहा है तो भी आप इसको सीख सकते हैं। 16 इयर्स के ऊपर के जो बच्चे होते हैं या जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उस वो भी इसको सीख सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और यहाँ पे ये एक कंप्लीट साइंस है, यहाँ पे आपका इंट्यूशन भी होगा, उसके साथ साथ दैवी कृपा भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम मंत्र जाप भी करने वाले हैं, यहाँ पे हम इंट्यूशन पे ऊपर काम भी करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें, और जैसे हमें पता है कि ये साइंस जो है ना ये बहुत सदियों पुराना है, कि जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती ने भी इसे खेला है, और कई उदाहरण मैंने इसके आपको ऑलरेडी दिए हैं कि जो आपको सटीकता देगा। ठीक है, अब इसमें जो भी जितनी भी चीजें होगी ना ये हमारे सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, नॉट ओनली प्रेडिक्शन, इससे आप अपने खुद का गाइडेंस जो भी चाहते हैं ना वो गाइडेंस आपको मिलेगा। हाँ ना, आपको समझना है वहां पे आपको समझ में आएगा, गाइडेंस मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में आएगा। उसके साथ साथ ये अगर आपको यस भी होता है तो उसके लिए फिर क्या रेमेडी करनी पड़ेगी, या अगर कोई पर्सन पूछता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, अब मुझे कौन सी दिशा से वो लड़की मिल सकती है, ये तक आपको वहां पे पता चलेगा। रमल एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है, अब यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी मृत्यु तक की डेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ तक इतने तक ये सटीक आता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो मैं सिखाऊंगी नहीं लेकिन ये होता है। ठीक है, ऐसा इसका मानना है कि यहाँ पे इतना सटीक ये शास्त्र है कि जो आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकता है। और उसके साथ साथ आपको रेमेडीज भी मिल रही है। मतलब ये एक पूरा कंप्लीट कोर्स होगा जहाँ पे आपको प्रिडिक्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा, जहाँ पे आपको रेमेडीज भी मिलेगी कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। राइट। और उसके साथ साथ आप इसको एक होता है ना कि हम जो बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसके बाद में, जैसे कोई चीज करने के बाद में आपको उसका डेजिग्नेशन चाहिए होता है कि मैंने ये सीखा है, तो एज अ रमल एस्ट्रोलॉजर आप खुद आपको वहां पे लगा सकेंगे, आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा रमल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि रमल एस्ट्रोलॉजर में बहुत
बहुत कम लोग सिखाते हैं रमल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अभी तो बहुत सारे लोग सिखाने लग गए हैं, लेकिन जब हमने सिखाया था तो बहुत कम लोग इसको सिखाते हैं। और एक एक होता है ना कि जो पूरा डिटेल नॉलेज, क्योंकि ये बहुत वास्ट विषय है, तो यहाँ पे जो कंटेंट है उससे भी ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो लास्ट क्लास के लोग हैं उनको पता है, उन्होंने मतलब वो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वास्ट है, कुछ कुछ चीजें होगी जो कि पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी कि ऐसा है तो क्या करना है, ऐसा है तो जहाँ पे आपको जायचा भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कुछ सूत्र मैंने बनाए हैं, जो सूत्र अगर आप देख लेंगे तो सिंपली वो देख के ही आप फटाक से आंसर दे पाएंगे, इतना आपको सटीकता आ जाएगी वहां पे। ठीक है, कुछ सूत्र यहाँ पे जो मैंने पर्सनली खुद से बनाए हैं। जी। ठीक है, एक तो और वो आपको जानकारी, सिखाया जाएगा। हाँ एक और जानकारी है, कल एक और फ्री सेशन रखा है मैडम ने मंत्र साधना के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग ये भी टॉपिक है, और इसमें कुछ मंत्र मैडम आपको बताएंगी भी। ठीक है, तो आप जरूर आइए, जानिए मंत्र साधना के ऊपर। तो कल के दिन हम इसको कंडक्ट करेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से 7 बजे। तो आप सभी का स्वागत है इसके अंदर। अपने फ्रेंड्स फैमिली ऑकल्ट ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ इसके अंदर भी। और एक क्वेश्चन अनामिका जी का भी ले लेते हैं मैडम। जी, जी राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मुझे ये राधे राधे। पूछना है कि जैसे टैरो या मोक्षपट्टम में यस और नो में ही आंसर्स आते हैं, इसमें भी यस और नो में ही आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें यस और नो में आंसर आएंगे, और उसके साथ साथ गाइडेंस भी मिलेगा आपको। ठीक है। और दूसरा मैम, जैसे आप कोई भी विद्या सिखाते हैं तो उसका थोड़ा डेमो देते हैं, तो इसमें क्या पॉसिबल नहीं है कि कुछ डेमो दे के हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग दें आप? हाँ दे सकते हैं, लेकिन इसको बनाने की जो कुंडली बनानी होती है ना, उसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। बट यस, आप कार्ड से भी कर सकते हैं, कि जो मेरे पास कार्ड्स है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछिए, मैं उसके आंसर दे दूंगी आपको, है ना। तो इस कार्ड से भी मैम हम आंसर फिलहाल दे तो एक सकते। यही क्वेश्चन है, क्या मुझे रमल सीखनी चाहिए? कोई भी विद्या करने से पहले सबसे पहले यही वो सवाल तो आता है। आंसर आप खुद ही जानेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने बताई है, उसको तो बिना सोचे ही आप कर लीजिए। ठीक है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, और जो शास्त्रों से रिलेटेड ऐसी कोई विद्या नहीं है कि जो आपको सीखनी नहीं चाहिए, है ना। रमल विद्या एक ऐसी विद्या है कि जो हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि इतनी इजी है। और हर कितने बार हम जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ना हमें प्लानेट हमें देखने हैं, ना हमें कोई भी बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है। बहुत इजी वे से 5 दिनों में अगर एस्ट्रोलॉजी आप सीख पाते हैं, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप 5वें दिन आप किसी को भी प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीजें होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे कार्ड्स होते हैं, ये सारे कार्ड्स होते हैं, इसमें ऐसे 16 कार्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर मतलब जैसे आपको है कि पूरा मुझे कुंडली नहीं बनानी है, मुझे बहुत जल्दी आंसर देना है, मैं बहुत ज्यादा एकदम एक्यूरेट भी देना है, लेकिन बहुत जल्दी भी देना है, तो उस कंडीशन में हम इन कार्ड्स का भी यूज करते हैं। इन कार्ड से हम जायचा बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इन कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं कि फटाक से आप उसको उस चीज का आंसर बता सकते हैं, उसकी रेमेडी आप बता सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी इफेक्टिव मेथड्स, कि जहां पे आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी वे से आप किसी को भी आंसर दे पाएंगे, उसको गाइड कर पाएंगे। मैम ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन आप, क्योंकि आप लोगों को तो काफी गूढ़ विद्याओं का ज्ञान है, लेकिन हम लोगों को यही लगता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है एस्ट्रोलॉजी, एनी टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लेके, कि कहीं ना किसी व्यक्ति को हर विद्या का वो नहीं होता, मतलब कोई न्यूमरोलॉजी के लिए बना है तो कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए बना है, तो क्या रमल के लिए बना है या नहीं बना है, ऐसा कुछ वो इससे तो पता? यस बिल्कुल, जैसे देखिए हर एक विद्या जो होती है ना अपने आप में परिपूर्ण होती है, तो आपके पास में हर किसी को लिए नहीं बना है ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे आए हैं, रमल विद्या का नाम सुन के ही आए हैं, तो ये विद्या आपके लिए बनी है। ठीक है, मैम अगर मैं ऐसा रमल नहीं विद्या होता का तो आप नाम आगे सुन के नहीं, आपका नाम सुन के आई हूँ, रमल बिल्कुल। विद्या से। चलो इसका देखिए आंसर मैं मेरा दे, नाम अनामिका जी इसका बिल्कुल। आंसर मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है, जब आप पीएचडी करेंगे ना, उसके बाद आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना है कि न्यूमरोलॉजी में जाना है। अभी आप 12वीं तक सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये रमल हो गया, ये छोटे छोटे कोर्सेज हो गए, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, ये सब आपको करनी ही पड़ेंगी छोटी छोटी।
उसके बाद अब आप अपने आप देखो, जब तक आप दो विषय पढ़ोगे ही नहीं तो आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा? बच्चे को जब गणित नहीं पढ़ाएंगे, साइंस नहीं पढ़ाएंगे, या दूसरी चीजें नहीं पढ़ाएंगे, मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, तो वो कैसे चूज करेगा कि मुझे क्या लेना है, आगे जीवन में क्या बनना है? तो 12वीं तक तो सभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये 12वीं तक की पढ़ाई है। डीप रिसर्च खुद को ही करनी पड़ती है। ठीक है ना? हमारे यहाँ भी जितनी एस्ट्रोलॉजी होती है ना, चाहे वो कैल्डियन हो, चाहे पाइथागोरियन हो, चाहे वैदिक हो, वो सब एक आपकी 12वीं तक या कॉलेज तक की पढ़ाई होती है। ठीक है? उसके बाद जब आपको पीएचडी करनी होती है ना, तो आपको वो खुद करनी होती है। आगे उसके अंदर डीपर आपको कहाँ जाना होता है, फिर आप वही वही कोर्सेज करते रहते हो। अगर मैडम का नाम सुन के आए हो तो मैडम कम से कम भी 60 कोर्सेज तो हमारे पास कराती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैडम कोई 60 ही कोर्स के लिए बनी है। मैडम 100 कोर्स के लिए बनी है, और भी अभी सीखती हैं, और भी नए नए कोर्स अभी मैडम लेके आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक विद्या के लिए बना होता है, ये बिल्कुल सरासर गलत आपका वो है। जितना ज्ञान लेना चाहो उतना ज्ञान ले सकते हो। हम पुराने मोबाइल फोन नहीं है जिसमें केवल नंबर डायल करके फोन कर सकते थे। मैडम वो स्मार्टफोन है जिससे आप नंबर भी डायल करते हो, उसके अंदर टाइम भी देखते हो, उसके अंदर अलार्म भी लगाते हो, उसके अंदर भजन भी सुनते हो, उसके अंदर MP4 भी सुनते हो, उसके अंदर आप वीडियोस भी देखते हो, सॉन्ग्स भी सुनते हो, और बहुत सारी ऐप आती है उसके अंदर आप अपने बिल काट सकते हो, अपने मैनेज कर सकते हो। वो स्मार्टफोन बनना है आपको, ये आपको तय करना है। हम तो अवेयरनेस के लिए हर क्लास से पहले एक वेबिनार लेके आते हैं। डिसीजन आपका रहता है, हम कभी फोर्स नहीं करते आज तक। लेकिन सीखना चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं अपने आप को अपग्रेड करेंगे मैडम की तरह। मैडम 60 कोर्स कराती है और 60 ब्रिलियंट कराती है। टेस्टिमोनियल चाहिए तो हमारे यूट्यूब पेज पे शॉर्ट्स में लगे हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अभी आप 12वीं तक सभी कोर्सेज कीजिए, फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट आता है सिर्फ वही वही कोर्स आप पीएचडी के लिए आगे जाके कर सकते हैं। कल का वेबिनार मंत्र साधना का है, उसको भी आप जरूर कीजिए, क्योंकि मंत्र, तंत्र और यंत्र ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती हैं, और मंत्र साधना से बड़ा कोई भी उपाय नहीं होता है। ये आपको पता है। अभी मैडम वैदिक विजडम को लेके चली रही हैं, तो इसलिए हमने ये दोनों क्लासेस एक साथ लेके आए हैं कि जो भी वैदिक से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए। और उसके बाद धीरे धीरे मैडम वेस्टर्न वर्ल्ड के जैसे आइसलैंड मैजिक हो गया, या बहुत सारे दूसरे भी कोर्सेज हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स 2300 रुपये का है। जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बैच बन चुका है, लोग जुड़ चुके हैं इसके अंदर। तो 2300 रुपये आप जमा करा सकते हैं। इस स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं, 9675176666 पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप ध्यान रखिए, नीचे जहां 66 है वहां पर आपको करना रहता है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। पेमेंट जिस पे करते हैं उस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजना होता, वो सिर्फ पेमेंट बैंक का नंबर है। तो ये स्कैनर आप यूज कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज के अधिक जानकारी के लिए और फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, वहां पर बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस और भी आने वाली हैं। आज हमने आपके ग्रुप में बसंत पंचमी की फ्री एक ब्लेसिंग क्लास डाली हुई है। तो अगर आपने मिस किया है तो इस लिंक से पहले आपके ग्रुप में बसंत पंचमी की एक फ्री क्लास है, 1 घंटा 25 मिनट की। उसको जल्दी से डेट डालिए और कल वो रिचुअल कर डालिए। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारी आप क्लासेस करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पल्लवी मैडम से हम कल फिर सेम आईडी सेम पासवर्ड से मंत्र साधना में मिलेंगे। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। और हमने यूट्यूब का लिंक भी दिया है, स्टार साइन के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, किसी को कोर्स कंटेंट जानना है, तो ये रिकॉर्डिंग आज नहीं तो कल सुबह तक आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पल्लवी जी, सेशन बहुत बढ़िया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ब्रिलियंट क्लास लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 मैम, राधे। राधे थैंक यू राधे सो राधे मच। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे।